एक मोर అంటే 3 बार ये कर उड़ता है 3 बार उड़ता। हाँ एक बोली में मोर 3 बार उड़ता। मोर 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 3 बार उड़ता। एक बोली में मोर 3 बार उड़ता। मुरली में बोला कि मोर 3 उड़ाने उड़ता है। 3 उड़ाने उड़ता है। हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भारतवासियों का राष्ट्रीय पक्षी तो पता ही है, कौन सा है? मोर। मोर जैसी पवित्रता की उड़ान भरनी है। एक बार उड़ान भरी, दूसरी बार उड़ान भरी, पहली बार की उड़ान है सत्य की शूटिंग में, बेसिक नॉलेज में। फिर दूसरी बार उड़ान है त्रेता युगी शूटिंग में, द्वापर युगी शूटिंग में, जिसे कहते हैं एडवांस ज्ञान। और तीसरी उड़ान है जब प्रैक्टिकल कार्य करने वाली तीसरी मूर्ति निकलती है तो तीसरी उड़ान बढ़ेगा। उसके बाद चौथी उड़ान बढ़ने की दरकार है? नहीं, दरकार ही नहीं है। जो मोर है वो 3 बार ऊंची उड़ान उठती है, फिर चौथी बार उड़ान नहीं उड़ नहीं सकती। हाँ जी। तो अगर पात्र ने बोला है तो कुछ नहीं बोला, बोले उसे महान चिंतन करो। मोर पंख की जो निशानी है वो किसको दिखाई जाती है? हैं? कृष्ण को दिखाई जाती है। अपने सर के ऊपर मोर का पंख धारण किया। पूंछ का मतलब क्या होता है? देहबान तो है, लेकिन देहबान भी मयूर की निशानी है। साधारण पूंछ नहीं है, बहुत शोभनीक पूंछ है, और उसको अपने मस्तक में धारण किया हुआ है। और कोई पक्षी ऐसा नहीं होता जिसकी इतनी सुंदर पूंछ हो और इतना सुंदर नृत्य हो। ये ज्ञान डांस की बात है। और उड़ान भरता है तो 3 ही उड़ान भरता है। कब की बात है? कब से ये 3 उड़ानें शुरू होती है? 76 से पहली उड़ान, 88, 89 में दूसरी उड़ान, त्रेता युगी क्षत्रिय वर्ण की, और 98 में नहीं, 76 में पहली उड़ान 88, 89 में पूरी होती है। 88, 89 में दूसरी उड़ान शुरू होती है और 89 में पूरी होती है। और तीसरी उड़ान उड़ता है कलयुगी शूटिंग की। और तीसरी उड़ान भरने के बाद मोर को चौथी उड़ान भरते हुए नहीं दिखाया जाता। शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची और तीनों बार पसंद नहीं आई तो बिगाड़ दिया। चौथी बार के लिए नहीं कहते। इसका मतलब क्या हुआ कि आखिरी बार वो आत्मा अपनी उड़ान में सफल हो जाती है। कौन सी उड़ान है? देह अभिमानी की पूंछ में वो देहभान नहीं रहता, सुंदरता आ जाती है। ऐसी सुंदरता आ जाती है जो और कोई पक्षी में नहीं देखने में आती है।
इसलिए भारत का नेशनल बर्ड मोर माना जाता है। अच्छी उड़ान भरता है। जो मोर 3 बार उड़ने की बात हुई ना, हाँ तो मोर समान पुरुषार्थ करने वाली जो आत्मा है, हाँ। कृष्ण को कहा है? कृष्ण को कहा, जो मोर समान उड़ती है, हाँ। पुरुषार्थ करती है। हाँ अगर कृष्ण की बात कहेंगे बाबा, हाँ तो जो 3 बार उड़ान की है हाँ। मोर, तो पहला उड़ान 1988 का जो 88 का पीरियड था, जब ब्रह्मा बाबा ने पूरी ताकत लगाई एडवांस पार्टी में, हाँ 9 कन्याओं को समर्पित किया, ठीक है। तो वो एक उड़ान हो गई। हाँ दूसरी उड़ान 98 में हाँ। जब बाबा प्रत्यक्ष हो गए थे, संगमयुगी कृष्ण जब जेल से बाहर निकले, हाँ हाँ, रावण संप्रदाय ने अपना जोर मारा जोर मारा, और फिर और राम संप्रदाय ने अपना जोर मारा, तो उस समय भी उड़ान तो हुई। उड़ान हुई ना बाबा। हाँ तो जो तीसरी उड़ान है, बाप दादा बच्चों के सामने फिर भी प्रत्यक्ष हुए और दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गए। हाँ, तो बाबा जो तीसरी उड़ान है, हाँ। वो उड़ान होने वाली है या हो चुकी है? अगर हो चुकेगी तो विष्णु प्रत्यक्ष हो जाएगा, विष्णु का राज्य स्थापन हो जाएगा या नहीं होगा? इसका मतलब जो तीसरा जो उड़ान है बाबा, है। तो बाबा ने कहा कि तीसरे उड़ान के बाद वो थक जाती है, तीसरा उड़ान उड़ता है और हाई जंप पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। बैल पर सवार हो जाएगा। मोर के पाँव हाँ टेढ़े क्यों रहते हैं? मोर जो है पवित्रता की निशानी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऐसा पवित्र पक्षी है जो पवित्रता की उड़ान भरता है। कैसी उड़ान? पवित्रता की बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। इसलिए कृष्ण को योगी राज कहा जाता है। योगी राज जो कृष्ण है वो इतना पवित्र है कि आज भी उसके सर पर माने उसकी मस्तक में मोर की पूंछ दिखाई जाती है। माने मोर की विकारों की पूंछ है। पूंछ काई की है? विकारों की। लेकिन इतनी पवित्र है कि वो भारत में उस मयूर पंखधारी की पूजा होती है। मतलब क्या हुआ? वो विकारों में जाता नहीं है। उसकी जो विकारों की पूंछ है वो विकारी नहीं बनती है, अर्थात उससे गर्भ वाले बच्चों की पैदाइश नहीं होती है, गुआ चीची वाले बच्चों की। माना जो मयूर के रूप में विकारों की पूंछ धारण करने वाला कृष्ण है, भगवान के रूप में संसार में गाया हुआ है, वो ऐसी पवित्रता की उड़ान भरता है कि उससे विकारी बच्चे नहीं पैदा होते हैं। वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसे निर्विकारी बच्चे पैदा होते हैं। समझा? तो ऊंची उड़ान है या नीची उड़ान है? हैं? ऊंची उड़ान है विकारों की पूंछ। दुनिया को वो पूंछ विकार की दिखाई देती है, लेकिन विकार की पूंछ होते हुए भी मयूर पंख के रूप में आज भी पूजी जाती है। आज भी उस मयूर पंख धारण करने वाले के शरीर को लिंग के रूप में शिव बाबा के मंदिर में पूजा जाता है। सांप का दुश्मन है। सांप को खत्म कर देता है, विकारों के सांप को, या रहने देता है? खत्म कर देता है। अगर विकार रूपी सांप उसका मुकाबला करेगा तो, और गले का हार बन के रहे तो कोई बात नहीं।